हेलो दोस्त, कई सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि हर आरसी ग्रुप डी का जो मुंबई का सेकंड डीवी आया वो सेकंड डीवी नहीं है। तो मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि सेकंड डीवी नहीं है तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैंडिडेट का मौज का दिन शुरू होने वाला है। तो आपको फिर कहेंगे कि नहीं ये सेकंड डीवी है, तो मैं कहूँगा कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपके पास डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है, जिससे अगर सेकंड डीवी ये है तो थर्ड डीवी में किसका बेनिफिट होने वाला है और कितने लोगों का बेनिफिट होने वाला है, क्या है प्रोसेस। तो देखिए, हम तो सीधा सा एक सवाल मैथमेटिक्स जानते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद पहला डीवी जनवरी के आसपास आया था। तो अभी जो डीवी आया है अगर 21/8 को आया है तो ये सेकंड डीवी है, चाहे किसकी पोस्ट किया है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले 9100 के आसपास लोगों को डीवी में बुलाया था, टोटल वैकेंसी 9300 कुछ थी, उसके अगेंस्ट ये डीवी है, तभी ये सेकंड डीवी है। कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी आएगी वो थर्ड डीवी होती है, फोर्थ डीवी होती है। हालांकि सीरियल नंबर है, डीवी से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट से मतलब है, जितना पोस्ट है उसको भरना है। इस पे कन्फ्यूजन नहीं रही है कि सेकंड डीवी नहीं है, थर्ड डीवी नहीं है, फोर्थ डीवी नहीं है। एक के बाद अगर जो भी अगला डीवी होगा वो सेकंड डीवी ही होगा, दूसरे के बाद जो भी होगा वो थर्ड डीवी होगा, और वो ही होगा जितना सीट खाली है उसी के मतलब आपको मिलने वाला है। ये तो फैक्ट है। तो चलिए एक बार देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या है आपका क्वेश्चन, उसको कैसे जवाब में है आपके आंसर। पहला आंसर ये है कि आप मुंबई की वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा जो कल का डीवी आया है 179 कैंडिडेटों का, 195 का, 173 नॉन पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी का 22 कैंडिडेट, 22 में सब लोग हैं, 11 ओबीसी हैं। इसमें से 6 कैंडिडेट एससी के, 6 एसटी के और एक आपके ये कैंडिडेट हैं एसटी कम्युनिटी का, और बाकी ईडब्ल्यूएस का नॉन पीडब्ल्यूडी में कोई नहीं है। बाकी पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे कैंडिडेट, नॉन पीडब्ल्यूडी में सारे यूआर के कैंडिडेट हैं 173। ये टोटल लेखा जोखा है इस डाटा का। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि अगर ये सेकंड डीवी नहीं है तो अगला डीवी आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो एक एक करके देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ की वैकेंसी के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि टोटल वैकेंसी थी उसमें से 79 को ही कॉल किया था और टोटल वैकेंसी 9345 थी, इसलिए 200-250 जो सीट बचा हुआ था उसका डीवी है। अगर उसका भी है तो ये सेकंड डीवी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1108 पोस्ट बचे हुए थे, उसमें से 195 लोगों को कॉल किया है, यानी 200 घटा दे तो अभी भी 900 वैकेंसी बची हुई है। और जैसा कि आपका कहना है कि 250 वो भी 9300 वाला लेगा, तो फिर से हम वहीं पहुंच जाते हैं 9-2-1100 में, यानी पहले भी 1100 और अभी भी 1100 सीट यहाँ बची हुई है अगर पूरा सीट भरना है तो। लेकिन इशू है कि डीवी में मौज कैसे आने वाली है लोगों का। हालांकि ये मैं पहला सवाल लोगों का यही था कि जो डीवी है वो सही है क्या, तो मैं कहूँगा सही नहीं है, इसमें सबको कम्युनिटी को लेना चाहिए था। लेकिन अगर इग्नोर करते हैं कि सही नहीं लिया है, जो दिया हुआ है, हालांकि ये नॉर्दर्न रेलवे का ऐसा हुआ है, आपका WCR जबलपुर का हुआ है जो थंबनेल में आपका दिख रहा होगा कुछ पार्ट, और ये आपका सेंट्रल रेलवे का 3 जोन में तो एकदम बिल्कुल बाकी कम्युनिटी का नहीं लेके यूआर से लिया है नॉन पीडब्ल्यूडी में। चलिए उनकी प्रोसेस है, उनके पे कहने से तो कोई मानता नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे में सब लोगों ने अपनी बात कही थी, रेलवे ने मान भी लिया, फिर भी बोला कि मैं रिजल्ट तो नहीं हटा सकता। बहुत सारे इशू है, वो सब छोड़िए, वो सब चीज़ें पे हम नहीं जाएं, पॉलिटिकल आदमी नहीं बने। तो यहाँ पे जो बचे हुए यूआर के कैंडिडेट हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो टोटल पीटी क्वालिफाई जो कैंडिडेट है यहाँ पे यूआर में, 1 मिनट में ला लूँ थोड़ा आपके लिए, ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 721 कैंडिडेट हैं। उसमें से 400 कुछ लोगों का पहले ही पैनल जारी हो चुका है, यानी उनको नाम सम्मिलित कर दिया है। 498 यानी 500 का, तो 500 में से यहाँ से घटा दीजिए, 500 यहाँ से घटा दीजिए आप, एक वन साइडेड 731 में से, तो कितने कैंडिडेट बच जाते हैं, तो 231 बच जाते हैं यूआर का। उसमें से 173 का डायरेक्ट ले लिया है, और नॉन पीडब्ल्यूडी का तो कोई पीटी नहीं था तो वो अलग से चलेगा। तो यहाँ से अगर कैंडिडेट देखेंगे तो यहाँ से दिखता है आपको 73 के बाद 27, और यहाँ से दिखता है 31, यानी 8 और 5
58 कैंडिडेट ऐसे जो लगभग बच रहे हैं, 58 और 2 हमने 498 को 500 जोड़ा था, उसके बदले 60 कैंडिडेट ऐसे हैं UR के अब बचे हुए हैं और सीट बची हुई है आपके पास 1108। तो समझिए 1108 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई पीटी में है वो बाकी लोग एक कम्युनिटी से है, इन्हीं को ये सीटें मिलेगा अगर पूरा DB लेगा तो यानी यहाँ पे 2381 लोग आपके SC के थे, ST के 1668 थे, OBC के 8438 और 1986 कैंडिडेट EWS के थे। उसमें से जो पैनल में शामिल हो गए उनकी बता दूं मैं थोड़ा सा आपको समझ के लिए, हालांकि कोई ऐसा डाटा नहीं बता पाएगा। 1400 SC वाले कैंडिडेट आ गए, 712 ST के, 4583 OBC के और 1042 कैंडिडेट EWS के आ गए हैं आपके पैनल में। तो कुल मिला के देखेंगे तो आपके पास ठीक ठाक अभी ऑप्शन है, हालांकि रेलवे कर रहा है वो सही नहीं है, फिर भी अभी भी आपके पास ऑप्शन, आपने मेहनत किया है तो सेकंड DB के बाद या सेकंड DB आपके हिसाब से आए उसमें भी या थर्ड DB में आपको मौका मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।